वंदन गुरुदेव जी जिन देव नाम तत्सार। वंदन राम जी या मेटा भरम विकार। वंदन सब संत जन जिनके पदरज पर सता हंस उतर जाए भोपाल। सदगुरु रामदेव महाराज देव। आज का जो अंग है अगाध बोध ग्रंथ, इसमें दो बातें सम्मिलित है, एक अगाध अलग है और बोध अलग है। बोध किसका हो रहा? अगाध का। अब बोध मतलब क्या है? बोध मतलब हम सलाह देते हैं किसी को उपदेश करते हैं, किसी को जानकारी देते हैं, हर एक को हम मालूमात देते हैं, यही बोध है। लेकिन यहाँ बोध कौन सा है? अगाध है। अगाध का मतलब हमारे कैपेसिटी में नहीं, इन लोगों की कैपेसिटी में नहीं, देवी देवताओं की कैपेसिटी में नहीं, ब्रह्म की कैपेसिटी में नहीं, और संकना की भक्ति करने वाले जनों को ही बस में नहीं है। इसे ही कहते हैं अगाध। फिर अगाध मतलब क्या? कौन से ऐसी दो पद है वो अगाध है? एक केवल ब्रह्म, ये दो ही पद ऐसे है कि जो अगाध है, जिसका हम बोध भी नहीं कर सकते, अनुभव से समझ सकते हैं। जो भी साधक उस पद को धारण करता है वो मुँह से बता नहीं सकते, वो अनुभव से समझ सकते हैं, अनुभव से बोल सकते हैं। तो यही तो बड़ी अचंबा है अगाध बोध ग्रंथ। तो फिर अब हमारे संसार में, हमारे जीवन में क्या अगाध है? पहले तो हम शरीर लेके आए और शरीर लेके जा रहे हैं। बड़ी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हम क्या लाए थे साथ में? क्या साथ लाए, क्या छोड़ा है? गाना है ना क्रांति का, वो अपनापन का, वो बहुत ही मार्मिक गीत है उसका। तो यही महाराज कहते हैं कि अगाध क्या है फिर हमारे लिए? हम कौन से पद को अगाध कहेंगे? हम शरीर लेके आए और शरीर से ही हम वापस जाए। ऐसे जा रहे कि कर्म किए, जो चेतन मन के आधार से कर्म हुए, वही कर्म संचित कर्म बन के हमारे सामने आ गए और प्रारब्ध लेके हम सृष्टि में आ गए। किसके साथ आए? शरीर के साथ ही है। अब जब हमें वापस जाना है तो किसके आधार से जा रहे हैं? हम शरीर के आधार से जा रहे हैं। कि पहले हमारे लिए अगाध है शरीर, और उसके बाद शरीर में जो भी क्रिया हो रही है केवल ब्रह्म और आनंद ब्रह्म तब जाने की, जो शरीर में जो क्रिया होती है वो अगाध है। जो तीन लोगों को लगने में नहीं आती, ब्रह्म लोग उसको पढ़ नहीं सकते, और ज्ञानी ध्यानी 52 अक्षर का ज्ञानी उसको छू भी नहीं सकता, इसलिए वो अगाध है। तो पहला हमारा धर्म क्या है? शरीर ही हमारा धर्म। शरीर के साथ आए हम जो हम कहते ना कि हम मानव तन दीजिए प्रभु जी मोए, भरत खंड की माए। भरत खंड में हमें जन्म मिला, न जाने कितने ज्ञानी ध्यानी से हमारी बातें हुई, उनसे संपर्क हुआ, ज्ञान धारण किए और हम उनके साथ भजन में लग गए, और ये करते 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 ससुर के पद में चले गए। यही तो अगाध है। अगाध कोई बाहर नहीं है, अगाध हमारे लिए ही है। और जो परमात्मा है, जो अगाध परमात्मा है, वो अगाध परमात्मा हमें हमारे उसमें सम्मिलित करने के, यही तो अगम को पाना है, यही तो अगाध को पाना है। तो अब महाराज इसमें आगे कह रहे थे, शुरू में महाराज ने श्लोक लिया है। श्लोक कब लिया जाता? जब कोई भेद दिया जाता है ना, तब श्लोक दिया जाता है।
अब महाराज कहते कि श्लोक सतस्वरूप निज नाम केवल पदे गुरु दयाल सस्वरूप परम नाम परम मते वैरागम परम भागम संतोषम परम धनम कुल ज्ञाने निरंतरम सुप्रम जोगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदे अखंडे नमस्ते नमस्कार। महाराज श्लोक में ये जो अगाध है हमारे लिए उनकी महिमा कर रहे, उनका वर्णन कर रहे, उनका बखान कर रहे हैं। तो महाराज पहले इसमें क्या कहते कि सत्स्वरूप निजनाम केवल पद। निजनाम किसका है? पारब्रह्म परमात्मा का निजनाम है। और हमारा कौन सा पद है? सत्स्वरूप हमारा पद। और महाराज कहते कि परम गति, जिस नाम से परम गति प्राप्त होती है, महाराज कहते कि वही केवल पद है। देखो पहले ही महाराज ये बता दिया है कि केवल ब्रह्म किसे कहते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म क्या है, आनंद ब्रह्म क्या है, ओंकार ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है। महाराज सीधा सीधा बताए सत्स्वरूप निज नाम केवल पद है। ये जो सत्स्वरूप का पद है ये ही केवल पद है। और जो निज नाम है, हमें थोड़ा सा यहाँ बड़ा दिमाग करना पड़ेगा। निज नाम हमारा ही है और निज नाम पार ब्रह्म परमात्मा का ही है। उसका नाम है, वो निज नाम है और हमें निज नाम होना पड़ता, निज नाम की प्राप्ति हमें जागरूक करना पड़ता। इसलिए महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप निज नाम केवल पदे गुरु दयाल सत्स्वरूप परम नाम परम गते। महाराज कहते हैं कि आप हमारे गुरु हो, आप हमें सत्स्वरूप की प्राप्ति करा दे रहे हो। और ये जो परम गत है, ये जो परम पद जो परमात्मा का नाम है वो परम गत है। वो परम नाम में आप हमें क्या करा रहे हो? महाराज कहते कि उसमें आप हमें संपत्ति करा रहे हो। इसलिए महाराज कहते गुरु दयाल सत्स्वरूप। अब गुरु यहाँ पर कैसा होगा? गुरु हमारे लिए सत्स्वरूप का उपदेशी होगा और हमें ही सत्स्वरूप होना है। पारब्रह्म परमात्मा का ही पद सत्स्वरूप है, हमारा ही पद सत्स्वरूप है। और जो ये सत्स्वरूप है यही केवल है। महाराज ने सीधी सीधी आगे महाराज कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान निरंतरम वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धनम। महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से हम ये वैराग ले लेते हैं भक्ति के लिए, और वो वैराग हमें क्या देता है? संतोष देता है, परम आनंद देता है, वो हमारे लिए परम धन है। आगे महाराज कहते कि पूर्ण ज्ञान निरंतर। अब पूर्ण ज्ञान कौन से ज्ञान? माया के ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान, ज्ञान, सभी ज्ञान जो हो गए वो पूर्ण ज्ञान हो गए। बाद पूर्ण ज्ञान निरंतरम सो पद जोगी नमस्ते। महाराज कहते कि महाराज ने वहां सभी का ये किया है, यानी सभी को रिस्पेक्ट दिया है कि आप जो भी हो, ज्ञानी हो, निरंतरम हो, परम जोगी हो। अब परम जोगी कौन हो सकते हैं? सत्स्वरूप वाले परम जोगी हो सकते हैं। बाकी माया के भक्ति करने वाले उनको परम जोगी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्म में अड़ग है और ब्रह्म में अड़गने की वजह से सत्स्वरूप का पद उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसी महाराज कह रहे थे सत्स्वरूप केवल पद है। अब सत्स्वरूप का कौन सा पद है? केवल पद ही सत्स्वरूप है। नमस्कार, मैं उस पद को अखंड नमस्कार कर रहा हूँ। ये केवल पद है। क्यों कर रहा हूँ? इस पद में मुझे आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। केवल के बाद निकेवल है और निकेवल ही हमें आनंद ब्रह्म में लेके जाता है। तो ऐसे महाराज श्लोक में बता रहे हैं कि वो अगाध है, उसका वर्णन अगाध है, जिसकी महिमा हम कर नहीं सकते। तो ऐसा महाराज ग्रंथ का वर्णन महाराज ने इस पद में, इस अंग में किया है। आगे महाराज कहते ज्ञाने सर्व भरबने भूला पिछाने उलटी करे निंदा जुग माही छानन आने। महाराज कहते हैं कि ज्ञानी सर्व भ्रम में भूला। कौन से ज्ञानी? 52 अक्षर के ज्ञानी है, माया और ब्रह्म की उत्पत्ति ज्ञानी है, अष्टांग योग की साधना कर रहे हैं, जो सत्य
अंदर न देखते हुए बाहर सत्य देख रहे हैं। वो तो सर्प में भूल गए ना, वो पूरे संसार में भूल गए। सर्प का मतलब पूरा संसार, संसार की व्याख्या महाराज ने की है सर्प करके, तो उसमें वो भूल जाते हैं। ज्ञानी सर्प भ्रम में भूला सो मुझ ना है पुचाले। महाराज कहते कि मेरा जो सस्वरूप का पद है, ये मेरे सस्वरूप के पद को ये नहीं पहचान सकती। मेरा जो केवल का पद है वो पद को ये पहचान नहीं सकती। क्यों नहीं पहचान सकते? कि वहां तक उनको ज्ञान मिला नहीं। महाराज कहते कि उल्टी करे निंदा जो निमाई निर्णय उछालन। उल्टा तो ज्ञान धारण करते भी नहीं और उल्टा महिमा न करते हुए इस ज्ञान की निंदा। अब देखो स्वरूप के पद में हमें क्या क्या बोध मिला कि सस्वरूप निष्काम केवल पदे आणि सस्वरूप केवल पदे अखंड नमस्ते नमस्कार। अब हम रचना ग्रंथ में जाएंगे। शुरू के दो लाइन दो साथी महाराज ने क्या कहा है कि महाराज ने यही कहा है कि पार ब्रह्म की इच्छा ही आत्मचेतन है और वो आत्मचेतन के आधार से माता की प्राप्ति हुई है और उसमें ही ओंकार ब्रह्म कहते हैं। देखो केवल पद हमें मालूम हो गया, सस्वरूप का पद ही केवल, सीधा सीधा श्लोक बता रहा है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। अब रचना ग्रंथ में महाराज ने क्या बताया कि ओंकार ब्रह्म जो है वो पार ब्रह्म की इच्छा के मुताबिक काम करता है, वो ओंकार ब्रह्म है। अब दो ब्रह्म हमें मालूम हो गए। अब सस्वरूप केवल ब्रह्म और आनंद ब्रह्म क्या है? जिस पद में सस्वरूप के जिस पद में आनंद आता है, यानी वो आनंद आना बोले तो वो उसमें जो माया छिपी थी वो खंडित हो गई, वो केवल से निकेवल बन गए। और वो निकेवल बनने से महाराज के हमें कितनी बातें मिल गई? चारों ब्रह्म की बातें मिल गई। जो उनका ब्रह्म है वो कर्ता का पद है, जो पार ब्रह्म का पद है इच्छा के मुताबिक वो उनके जो अधीनस्थ लोग हैं उनसे काम कराते हैं और वो दर्शना भाव में रहेंगे कर्ता पद में नहीं है। सिर्फ उनको कर्ता पद निरंजन निराकार उनको बोला गया है। उनका ब्रह्म को निरंजन काल बोला गया है। निरंजन काल इसीलिए बोला गया है कि वो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, काल सामने आने वाला है, सृष्टि का एक दिन महाप्रलय में विघटन होना ही है, इसलिए उसको निरंजन काल कहते हैं। अब चौथा पद कौन सा हो गया? चौथा पद फिर आनंद ब्रह्म क्या क्या है? जहाँ आनंद ही निकेवल हो जाता है, जहाँ निकेवल यानी केवल का जो भाव है, केवल का जो स्वरूप है, वो केवल का स्वरूप खंडित हो जाता है और निकेवल की प्राप्ति हो जाती है। तो निकेवल की प्राप्ति होना ही आनंद। अब थोड़ा सा हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये क्या क्या है। उनका ब्रह्म किसे कहना है? सस्वरूप का पद किसे कहना है? सस्वरूप का पद दो है, सस्वरूप का पद हमारा भी है और सस्वरूप का पद परमात्मा का भी है। तो सत्स्वरूपी पद है वो परमात्मा का भी है, केवल का पद हमारा भी है, केवल का पद परमात्मा का भी है। तो इसी तरह महाराज कहते हैं कि हमें जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान दो द्विधारी तलवार है, हम दोनों तरफ उसका अनुभव ले सकते हैं। और जो दो तरफ अनुभव लेगा वो कौन सा साधक है? वो खुद के अंदर जिसने सस्वरूप का पद प्राप्त कर लिया। तो अब हम चार पद पहले इसके बारे में बहुत 2-3 बार चर्चा हुई चौथे पद को से। अब हमें उसका भी यहाँ थोड़ा सा ये पद के आधार से उसका हमें वर्णन करना पड़ेगा। एक पहला पद है हमारा काया का है। जब बोले ना हम कहाँ से आए भाई, क्या लेके आए? शरीर ही लेके आए और शरीर के साथ ही वापस जा रहे हैं, इसके साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर शरीर का पद कौन सा है? हमारा काया का पद है। इसके आधार से मिला कर्म के आधार से। तो चेतन ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म का जो इच्छा है वो इच्छा के आधार से वो जीव ब्रह्म सृष्टि में आता है और शरीर धारण करता है।
पहला पद कौन सा है? काया का है। दूसरा पद नीच पद है, दूसरा पद यानी ब्रह्म का पद नीच पद है।